हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में गुडविल का टॉपिक कवर किया था। गुडविल के सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए थे। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, निकल भी रहे होंगे। कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने डाउट्स को शेयर किया कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को उसके मामले में हेल्प कर सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे जो अकाउंट्स की बुक है उसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद दूसरा चैप्टर है। कुछ बुक्स में ये थर्ड चैप्टर भी है। आप एनसीईआरटी से कर रहे हो, चाहे डीके गोयल से हो, चाहे टीएस ग्रेवाल के बुक से हो, चैप्टर्स यही है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें निकालने को सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने सीखेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये एक बेसिक फार्मूला, इसी फार्मूले पे सैक्रिफाइस रेशियो के सारे क्वेश्चंस चलते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल से आपको कराता हूँ। एक एग्जांपल है कि ए बी पार्टनर्स हैं, मान लो ए और बी पार्टनर हैं। ये पहले 3:2 में शेयर्स ले रहे थे। अब इन लोगों ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि अब ये इक्वली लेंगे या 5:3 में लेंगे। चलो इक्वल ही लेते हैं कि इक्वल लेंगे, तो इक्वल शेयर यानी 1:1, ये हो गया न्यू रेशियो। अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ क्या, सैक्रिफाइस और गेन। ये हमें निकालने सीखना है। ए का हम निकालेंगे तो ए का कैसे निकलेगा बेटा, ए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये करके आप निकाल सकते हो। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 3 और 2 जोड़ोगे, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 3/5 ये हो गया, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1 और 1 जोड़ोगे तो 1/2। इसका एलसीएम लो 10 आ गया। अब 5:2 ये आपको होता है 5 2 का एलसीएम 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो ऊपर हो गया 6 माइनस 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 1/10। ये ले लिया। ऐसे जब आप बी का निकालोगे बेटा, तो बी का मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, अब बी का शेयर है 2/5 और न्यू रेशियो कितना है 1/2, ये 1 से। इससे अब आपने वैसे निकाल दिया, एलसीएम आ गया इसका 10, और यहाँ पे फिर निकालोगे तो 5 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे माइनस 2 5 जा ये आ गया, यहाँ पे माइनस का 1/10। इसको माइनस, अब यहाँ पे होता है ट्रिक, जो प्लस वाला आया उसके ब्रैकेट में आप सैक्रिफाइस लिख दोगे, और जो माइनस का आया वो 1/10 गेन हो गया। बस इतना सा ये होता है, आप आराम से ये टॉपिक कवर कर जाओगे। इसको लिख दोगे इससे, सो ए सैक्रिफाइस 1/10 एंड बी गेन्स 1/10, हो गया खत्म। बस ये है। अब मान लो अगर सपोज करो एक की जगह 3 पार्टनर होते ए बी सी, तो वो ऐसे ही निकलता, देन फिर सैक्रिफाइस गेन आप आराम से कैलकुलेट कर लेते। इस टॉपिक के क्वेश्चंस कीजिए, आपसे बन जाएंगे। ओके, रेशियो निकालना आपको आ गया। बीच में गुडविल की टॉपिक है, गुडविल्स कई बुक में गुडविल को इसी के साथ जोड़ दिया गया। गुडविल के लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो अलग से दे दिया है, जिसमें हमने गुडविल के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, कैसे गुडविल होता क्या है, इसके वैल्यूएशंस के मेथड्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, सब कुछ मैंने कवर किया है। आप वीडियो थंबनेल में दे रखा है, आप आराम से उसको भी देख लोगे। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बड़ा आसान है, इसमें सिंपल सा नियम है, डेबिट द गेनिंग पार्टनर, क्रेडिट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सिंपल सा नियम, यानी जो पार्टनर गेन करेगा, जिस पार्टनर को आप सैक्रिफाइस गेन निकालना जानते हो, अभी हमने सीख लिया है। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उस पार्टनर को आप डेबिट कर दो, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे आप क्रेडिट कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल से क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जो डीके गोयल की बुक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है ए बी पार्टनर है, ठीक है जी बेटा, ए और बी पार्टनर है। इनमें कह रखा है 3:1 में ये ले रहे हैं, तो हमने 3:1 जो इनका रेशियो है वो दिखा दिया कि 3:1 में ये पार्टनर्स बांट रहे हैं। कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनका न्यू रेशियो जो होगा वो 5:3 होगा, तो न्यू रेशियो भी हमने लिख दिया 5:3 है बेटा। अब कह रहा है गुडविल की वैल्यू जो है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स के हैं वो है। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना होगा, क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस गेन, कैलकुलेशन ऑफ
और गेन, हमने ये निकालना है सबसे पहले। अब मैंने आपको बताया ए का निकाला, ए का कितना है ओल्ड रेशियो 3/4 होता है, 3 और 1 को जोड़ दिया 4 हो गया, 3/4 ऐसे। अब न्यू रेशियो कितना है 5 और 3 8 हो गया, तो 5/8 इसके बेसिस पे आप निकाल दोगे। सैक्रिफाइस गेन निकालो, 8 और 4 का ये 8 ही आ गया, 4 2 8 6 - 5 दैट मीन्स 1/8, ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है बेटा। अब ऐसे जब बी का आप निकालोगे तो बी का कितना है बेटा, पहले था 1/4, अब कितना है 3/8, इसके बेसिस पे एलसीएम ले लोगे, 8 आ गया। अब यहाँ पे भी 4 2 8 -3, ये आपका माइनस का 1/8, ये गेन आ गया, आपको बताया था मैंने। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको साथ साथ ना गुडविल की एंट्री भी यहीं पे गुडविल निकालने के लिए सिखा दूँ। गुडविल दे नहीं रखा तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का तरीका बता रखा है। अब इसमें गुडविल कैसे निकालोगे, तो इसने कह रखा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो पहले साल है 36,000, हमने वो ले लिया 36,000। सेकेंड ईयर है बेटा इसी तरीके से 32 और 40, तो हमने वो लिख दिया 32,000 प्लस 40,000, ये आप ले लोगे अपॉन में 3 ईयर से 3 से डिवाइड कर दिया। अब इनको आप जोड़ो, 4 3 7 7 3 10, 1,01,008 अपॉन में 3, इसको करोगे ये 36,000 आपकी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई बेटा। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, हम गुडविल का फार्मूला याद करो, क्या बताया था आपको मैंने, तो गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फार्मूला जो था, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो बेटा 36,000 था ही, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 ईयर्स दे रखा है, तो ये आ गया 72,000। अब आपने ये डाल दिया। अब इसके बेसिस पे क्या करो, चूंकि हमारा ये तो निकल के आ चुका, तो अब लिखेंगे सिंस, वैसे मैंने आपको बता दिया, सिंस ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सिंस ए सैक्रिफाइस सो विल बी क्रेडिटेड, कितने के लिए बेटा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1 जितना इसका जो सैक्रिफाइस किया 1/8 इंटू 72,000, 8 से काट दोगे, ये 9 टाइम्स में आ गया 9,000। अब ऐसे जब आप निकालोगे सिंस बी बी तो गेन कर रहा, तो सिंस बी गेन्स सो विल बी, ये डेबिटेड हो जाएगा सेम ऐसे ही 1/8 इंटू कर दोगे 72,000 से, ये भी 9,000 आ गया। अब जर्नल एंट्री आपको बनाना, प्रॉपर फॉर्मेट दीजिएगा, यहाँ पे आप फॉर्मेट में डाल देंगे। क्या करना है हमें, कैसे बनाओगे, बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू में एज कैपिटल अकाउंट, 9,000 आप बी में दिखा देंगे, 9,000 ए में भी डेबिट में कर देंगे, और नीचे आप नरेशन डालोगे, नरेशन आपको बता रखा है, बस ये एंट्री किया, आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आराम से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ये टॉपिक तो आप कर ही लिए थे कि गुडविल का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब हम चेंज इन रेशियो के टॉपिक में होते हैं। अब इसके आगे हम शुरू हो रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व या प्रॉफिट दे रखा हो चेंज इन रेशियो के टाइम पे, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इसके 2 केस हो सकते हैं बेटा। इसमें क्या है, पहला केस है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इसका एक दूसरी चीज़ हो सकती है कि इफ़ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या तो कुछ नहीं कहा हो या वे बांटना चाहते हैं। ये एक केस ये होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, या दूसरी बात वो इस जो प्रॉफिट है हमारे पास जो रिजर्व दे रखा है, इसको अगर बांटने के मूड में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री हम बनाएंगे। अगर जैसे रिजर्व में क्या क्या हो सकता है हमारे पास बेटा, तो जनरल रिजर्व हो सकता है, इसको आप डेबिट कर दोगे। अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया रह सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना आप। अगर ये दे रखा हो तो इससे भी हम डेबिट कर लेंगे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा दैट मीन्स लॉस है, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो वो भी डेबिट कर दो। ऐसे यहाँ पे वर्क्समैन कंपनसेशन हो सकता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हम कई बार बना के रखते हैं, तो इनको भी हम डेबिट कर देंगे अगर ये रहे तो। ये क्या होता है वर्क्समैन कंपनसेशन, बता ही दूँ आपको कि कई बार हमारे पास जब वर्कर काम कर रहे होते हैं तो हम उनके लिए कुछ पैसे बचा के रखते हैं कि अगर उनके साथ किसी तरह का मिसहैपनिंग हो जाए तो हम उनकी मदद कर सकें, उनको हम पैसे कॉम्पनसेट दे सकें, तो ये पैसा भी हो गया। ऐसे कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी आपके पास हो सकता है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पैसा होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी वैल्यू समय के साथ चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व में थोड़े पैसे जमा करके रखते हैं ताकि जब वैल्यू चेंज होगा तो हमें लॉस ना हो। तो इन चारों में से कोई भी आइटम रहा या चारों रहा, आप चारों को डेबिट कर दोगे। 2 में क्या करोगे बेटा, 2 में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, इन ओल्ड रेशियो में आप इसको बांट दोगे। समझ में आ रहा है? यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिजर्व दिया हुआ है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, कुछ नहीं कहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कह रखा हो कि वे लोग बांटना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व है तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माने क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो तो वो भी डेबिट हो जाएगा। 2 में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिख देना और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल लिख देना। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में सारे पैसे जो है जोड़कर पार्टनर्स के बीच बांट दिए जाएंगे। ये तो हो गया एक केस। क्या कहा था इसमें कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन। अब इसका दूसरा केस हो सकता है बेटा, वो क्या है, इफ दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कि क्वेश्चन में क्या रखा हो कि वो इसको नहीं बांटना चाहते, यानी जो रिजर्व का पैसा है वो पार्टनर्स आपस में नहीं बांटना चाहते, रिजर्व हम शो करेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें सिंपल सा नियम वही, डेबिट द गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, क्रेडिट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे भी मैंने गुडविल के टाइम पे हमने किया था, पहले हम सैक्रिफाइस गेन निकाल देंगे, निकल गया। अब उसके बाद आप क्या करना, जो पार्टनर गेन कर रहा है उस पार्टनर को हम उस वैल्यू से, यानी जैसे मान लो 1/10 के लिए गेन किया तो 1/10 इंटू जो भी हमारे पास रिजर्व के पैसे हैं, रिजर्व है, प्रॉफिट है, ये सारे इनको ऐड किया और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 1/10 मान लो अब रिजर्व 3 लाख रुपए है तो इंटू 3 लाख, तो जो निकल के आया 30,000, उसके लिए वो डेबिट हो जाएगा जो गेन किया, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मान लो 2 पार्टनर है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक गेन कर रहा है, तो जो गेन करेगा उसको आप डेबिट करोगे उतनी वैल्यू से, और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करोगे उतनी वैल्यू से। नॉर्मल में एंट्री कैसे बनाते हैं हम, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ गेन कि बी गेन किया तो बी इज डेबिट हो जाएगा, बी इज कैपिटल को डेबिट कर दिया। 2 में ए इज कैपिटल, अगर मान लो सी भी सैक्रिफाइस किया तो सी इज कैपिटल, ऐसे करके आपने ये डाल दिया। अब अमाउंट कैसे डालोगे, मान लो बी ने गेन किया था 1/10, जो भी है 3 लाख से, तो 3 लाख से मल्टीप्लाई करके ये डाल दिया। ऐसे मान लो इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, एक ने किया मान लो 1/20, एक ने किया 1/20, तो हमने वैसे 1/20 इंटू 3 लाख, ऐसे इसमें भी ये करके डाल दोगे आप, ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कम हैं बट आ सकते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। और ख़ास करके अभी जब हम एमसीक्यूज की कर रहे हैं तो आपको पता है कि एमसीक्यू में हम कैसे भी क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई पहली बार ले रहा है इस टाइप के एग्जाम्स, तो आपके पास ऑप्शंस भी कम होंगे और प्रैक्टिस की चीज़ें भी कम मिलेंगी। ये तो हुआ कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व या प्रॉफिट दे रखा हो, क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो तो क्या करेंगे, अब उसको भी हम सीखते हैं। अब ये टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है बेटा, यानी वे लॉस जो पहले से हैं हमारे बैलेंस शीट में, अब उनको हम कैसे शो करेंगे जब चेंज इन रेशियो होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने अभी बताया था जब हम रिजर्व बांटते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे, रिजर्व को डेबिट करते थे। अब उल्टा होगा, लॉस हो रहा ना तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे कैपिटल या करंट कुछ भी हो सकता है, अकाउंट डेबिट। 2 में क्या करोगे बेटा, 2 में अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, मैंने आपको याद है उस समय बताया था, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस हुआ। 2 में और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। एक चीज़ और हो सकता है वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिम मैं लिख देता हूँ, प्रीलिम एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अगर ये दे रखे हों तीनों में से कुछ भी तो ये आप बांट दोगे इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है बेटा। अब इसका एक चीज़ और ख्याल रखना, अगर ये चीज़ भी दे रखा हो और रिजर्व भी दे रखा हो, सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा हो और इन्होंने कहा कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नहीं बांटना चाहते, तो क्या करोगे, जो रिजर्व है जैसे मान लो जनरल रिजर्व का दे रखा है तो जनरल रिजर्व को आपने ले लिया ऊपर,
मान लो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है तो वो भी ले लिया आपने ऊपर, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मान लो इनमें से कोई एक आइटम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो इसको आप लेस कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको इसमें से माइनस कर दिया, जो आया वो पैसा इसको आप उनके सैक्रिफाइस गेन जो रेशियो निकले हैं उसके बेसिस पे डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। कई बार इसके साथ यहाँ पे गुडविल का भी ट्रीटमेंट दिया रहता है कि गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है तो वेरी फैंटास्टिक, हम क्या करेंगे जनरल रिजर्व के साथ गुडविल को भी ऐड कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता तो हम गुडविल को भी साथ में ऐड कर लेते, तो गुडविल भी यहाँ पे प्लस हो गया, रिजर्व है तो रिजर्व भी प्लस हो गया, वर्क्समैन कंपनसेशन है वो भी प्लस हो गए, मतलब जो भी पार्टनर्स को दिए जाने वो प्लस हो गए, निकल के जितना आया ये पैसा आया। ठीक है, इस पैसे में से जो चीज़ें पार्टनर्स का लॉस है, लॉस में ये तीन चीज़ें होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ तो माइनस करोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो तो माइनस करोगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा हो तो माइनस करोगे, जो निकल के आया ये नेट अमाउंट है। इस नेट अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, डेबिट क्रेडिट कर दोगे, सिंपल वैसे सैक्रिफाइस के निकालना आपको आता है। उसके बाद जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, तो आप ऐसे लिखोगे सिंस ए मान लो सैक्रिफाइस किया तो सिंस ए हैज सैक्रिफाइस सो ही विल बी क्रेडिटेड फॉर कितना, वैसे आप जितने पैसे आ रहे हैं 1/10 1/2 जो भी है इनटू अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उतना डाल दिया, डाल दिए। जर्नल एंट्री बनाने आपको आता है, बेझिझक आप बना सकते हो। आई डोंट थिंक मुझे क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत है इस वाले टॉपिक के लिए। ओके, थैंक यू।